Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विनायक पलसाना के YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियोस में अपन ने जो बात की थी वो पीनियल ग्रंथि से बात की थी और उस पर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे अपन सब ने वो डिस्कस किए थे। आज अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पीयूष ग्रंथि। और ध्यान से समझते रहे, यदि ग्रंथियों की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन बनते हैं एक तो पीयूष ग्रंथि से संबंधित और एक जो जनन ग्रंथियां हैं उनसे संबंधित। तो इनसे कितनी बातें हैं, कितने प्रश्न बनते हैं वो सभी आप फोकस से समझते रहोगे। और यदि आपको हमारा पढ़ाया या समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज अपन जो बात करेंगे वो कहां से स्टार्ट होगी, पीयूष ग्रंथि। ध्यान देख, पहला प्रश्न जो बना करे हमेशा अपन यही बात करते हैं कहां पाई जाती है, आकार क्या है और अन्य नाम क्या है। तीन चीजें हर ग्रंथि के अंदर पढ़ते हैं मूल रूप से। तो सबसे पहली जो बात होगी पीयूष ग्रंथि के लिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अग्र मस्तिष्क होता है, एक पार्ट है साहब अग्र मस्तिष्क। आप जब मस्तिष्क पढ़ेंगे वहां देखेंगे मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को एक भाग भी आकर है, बी भाग ने का ही नाम दिया करा आप हाइपोथैलेमस का ही नाम दे रहे हैं साहब, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक संरचना ऐसे बाहर निकली हुई रहती है ऐसे, और इससे ये मटर के दाने के समान ऐसी एक ग्रंथि जुड़ी हुई है। और ये ग्रंथि कोई नाम कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पहले मैं चित्र में डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या देखना है इसमें, ये पीयूष ग्रंथि जहां है अपनी, पीयूष ग्रंथि जहां है वहां पर एक ऐसी एक हड्डी सी मिलेगी आपको। ये क्या है, एक हड्डी है। और ये हड्डी को का नाम है भाई, ये हड्डी को नाम है स्फीनोइड। स्फीनोइड हड्डी। ध्यान से देखो चित्र में, कोई विशेष बात इसमें ऐसी परीक्षा में पूछी जा सकती है। और स्फीनोइड हड्डी के अंदर देखो एक ढांचो सो बनेड़ो है, एक गुहा सी बनी हुई है, एक कैविटी सी बनी हुई है। तो एक कैविटी ई गुहा ने का नाम दिया आप, इन नाम दिया सेला टर्सिका गुहा। कितने प्रश्न बनते हैं, सारी बात चाल सी भाई ध्यान से देखो। पहली बात ये क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से लटकी हुई रहती है कौन सी ग्रंथि, आ ग्रंथि कौन सी है भाई, आ ग्रंथि जो अपना बिंदु है आज का, कौन सी ग्रंथि है भाई, पीयूष ग्रंथि है साहब। और ये जिस स्ट्रक्चर से हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है ना, इस स्ट्रक्चर का बारे में भी पूछ ले तो अपन ध्यान होना चाहिए। इसको कहते हैं इन्फेंडिबुलम। आइयो 3, 4, 5% जितना बढ़ सके है कि इस स्थिति का आधार पर ही वो स्थिति अपन ने सारी क्लियर कर दी है। मैं एक लाइन के अंदर इसको बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, पहले एक बार समझ ले। अपना क्या है मस्तिष्क, मैंने पहले क्या था कि माता के अंदर दो ग्रंथि, सिर में दो ग्रंथि पाई जाए, एक तो पीनियल और एक पीयूष। पीनियल का बारे में चर्चा हो चुकी है, पीयूष ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि इकट्ठे पाई जाए भाई तो अपना मस्तिष्क है। मस्तिष्क में भी ये हाइपोथैलेमस एक पार्ट है, कौन से मस्तिष्क का है तो आप बोल दोगे कौन सा मस्तिष्क है भाई, वो पार्ट है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को एक भाग है, अरबी भाग को नाम का ही है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक संरचना के द्वारा, जिसके द्वारा ये जुड़ी रहती है ना, इस स्ट्रक्चर ने का नाम दिया इन्फेंडिबुलम। और नेक्स्ट बात, ये जो ग्रंथि है वो उससे लटकी हुई रहती है जो मटर के दाने के समान है। और कहां मिलती है, एक हड्डी है जिसको नाम का ही है स्फीनोइड हड्डी। और स्फीनोइड हड्डी के अंदर भी एक गुहा बनी हुई है भाई, जिसको नाम का ही है सेला टर्सिका गुहा। तो तो बात हुई कासु संबंधित पीयूष ग्रंथि की जो आकार है, स्थिति है, बी का आधार पर। और कति बात के अंदर पूछी जा सके वह देखो, क्योंकि अगर प्रश्न पूछने वाला अगर और आगे चले तो इससे भी बेहतरीन प्रश्न बना सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चित्र का और आप नोटबुक में आप ऐसे का ऐसा छाप दें इसको। उससे क्या होगा, आपकी जो क्लियर बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। कोई प्रश्न डाउट में रह सीधी बात है।
हाइपोथैलेमस कहाँ को भाग है, अग्र मस्तिष्क को। इसु कहाँ जुड़ेडी रहे भाई, पीयूष ग्रंथि। कौन सी संरचना द्वारा जुड़ी रहे, इन्फेंडिबुलम द्वारा। और कौन सी हड्डी, स्फिनोइड हड्डी। स्फिनोइड हड्डी की जिस कैविटी में पाई जाए, पीयूष ग्रंथि भी को नाम का ही है सेला टर्सिका। वो अब इसको मैं नोट डाउन कर दूंगा, यानी लिखवा दूंगा लाइन में, शब्दों में कैसे लिख सकते हैं अपन। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करूं मैं थोड़ी सी आगे, इन सब चीज़ों ने एक लाइन में क्या लिखाना था। एक ही लाइन में लिखूंगा मैं, पीयूष ग्रंथि स्फिनोइड हड्डी की सेला टर्सिका गुहा में स्थित ग्रंथि है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मैंने सीधी बात कही है। नेक्स्ट बात जो चित्र था ना, उसी की बात कर रहा हूं। अगली बात देखो, आकार। और आकार का बारे में कहीं लिखोला, मटर के दाने के समान। अगर पूछ ले पीयूष ग्रंथि को आकार कौन कीजिए या करे, तो आंसर है मटर के दाने के समान रही है। प्रश्न आजकल बहुत निम्न स्तरीय प्रश्न हो चुका है, मान लीजिए सबको पता होता है ये। तो यहाँ से आप इतना फोकस नहीं करें, क्यों अपने को चीज़ें पे देखनी है कि परीक्षा के अंदर पूछी जा बड़ी विशेष मटर के दाने के समान आपसे परीक्षा में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि सबको पता है ये बात। तो नेक्स्ट बात देखो, बार की बात करा था। बार होता है लगभग 0.4 से 0.5 ग्राम। और कई परीक्षाओं में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो भैया, अगर बार का आधार पर देखा तो ये लगभग ये कितने की है, 0.5 ग्राम की। जबकि आप बात करा पीनियल ग्रंथि की, तो वो लगभग 0.3 ग्राम की होती है। लेकिन पीनियल ग्रंथि का बारे में एक बात बता चुके पिछला वीडियो में कि बस 7 साल की उम्र में नष्ट हो वाला स्टार्ट कर दे, 14 साल की लगभग नष्ट हो जाए। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखूं कि वो परमानेंट नहीं है। अपन अगर पूछे जो बुक्स में मिलता है ना, आप बहुत डाउट में करो ये चीज में, पीनियल लिखा पीयूष लिखा, तो ध्यान रखो पीनियल ऑप्शन में मिलता नहीं है अपने को। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। जबकि पीयूष ग्रंथि क्या मानी गई है, फिर दूसरा नंबर पर कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि। हम देखा जाना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भाई, पीयूष ग्रंथि। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आपका डाउट यदि क्लियर हो गया है तो आप जल्दी से कमेंट में यस लिख के भेजो, जल्दी से जल्दी। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए। ये सब जो कोशिशें चल रही हैं केवल आप लोगों के भलाई के लिए चल रही है, कि क्या भी ताकि तक बैठ जाए। तो ध्यान दो भाई ये चीज पर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। पीयूष ग्रंथि खटे पाई जाए स्फिनोइड हड्डी की कौन सी गुहा में, सेला टर्सिका गुहा में, अंडरलाइन चाहो तो कर लियो। स्फिनोइड हड्डी की सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट बात कही, आकार का समान, मटर का दाना का समान, बार ये है और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगली विशेष बात, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और यदि स्क्रीनशॉट हो गया तो आप अगली जो बात आपको इसमें डिस्कस करनी है पीयूष ग्रंथि के लिए बहुत ही बेहतरीन बातों में आती है वो भी। और ध्यान दो भाई अगली कहीं बात हुई, ये मैं इसको हटा रहा हूं। एक तो बात करेगा नामा की, अन्य नाम कहीं कहीं है का ध्यान दो। अन्य नाम तो देखो इसको क्या क्या कहते हैं। एक तो मिल जाए इसी किताब में पिट्यूटरी ग्रंथि, एक तो कोई नाम है अंग्रेजी पिट्यूटरी ग्रंथि, अंग्रेजी में क्या करा। एक इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। और मास्टरों का ही काम ही क्या है भाई, मास्टर उसके सामने जितने विद्यार्थी बैठे उन सबको नियंत्रित रखता है कि नहीं। तो अब पीयूष ग्रंथि ने मास्टर ग्रंथि क्यों किया भाई, क्योंकि ये क्या करती है, अन्य जितनी 7-8 ग्रंथियां अपन ने पढ़ी है ना, बस सब पर कहीं क्या करा, कंट्रोल करा करे। इलिए कंट्रोल करा करे, इलिए को नाम कहीं पढ़ गो मास्टर ग्रंथि। इसे कुछ बुक्स कहती है मिनी ब्रेन, एक नाम और ध्यान रख लेना, इसे कुछ किताबें क्या कह देती है, मिनी ब्रेन यानी छोटा मस्तिष्क कह देते, कंट्रोल की वजह से ही कहते हैं। ऐसा ही यही का अन्य नाम। अब अगली खास बात, विशेष बात, अपन देखो जो भी चीज पढ़ रहे हैं, पहली बात तो अपना टारगेट यही है कि जो की चीज था बता रहे हूं ना,
बस अपने समझ में भी आए और कहाँ तक पढ़नी ये चीज़ा अपन जठा था प्रश्न आ सके। वरना अपन अगर आप पढ़ा भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और फिर प्रश्न कोई अगर थोड़ा सा डीपली चला गया तो फिर खबू को रोलाते कि कहीं ना वो फांक देते हैं उन्हें सोनी। तो मचाऊंगा नहीं है कि बात है। तो आपका क्योंकि आप परीक्षा दोगे, परीक्षा में यदि आप मेरे यहाँ से अपने पढ़ाए हुए अपने जो भी बातें हैं वो आपकी परीक्षा में सीधी पूछी जाए तो इससे खुशी की बात होगी नहीं आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। और यदि अपन मान लो ऊपर ऊपर से पढ़ ले, जैसे कुछ लोग कहते रहते हैं कि सर आप बहुत डीप जा रहे हो, आप ऊपर ऊपर से पढ़ ले यार, प्रश्न थोड़ा सा डीप लिया वो तो बटे 12 बज जाया करे, फिर उतरा हुआ चेहरा रहेगा आपका। मैं नहीं चाहता कि आपका साइंस की वजह से आपका चेहरा उतर जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि खामोशी का अपना मजा है, लफ्ज कोई बहरा नहीं देखा जाता। खामोशी का अपना मजा है, लफ्ज कोई बहरा नहीं देखा जाता। तेरी आंखों में ये काजल की गिरफ्त तो ठीक थी, ये आंसुओं का पहरा नहीं देखा जाता। और अपने हिस्से की खुशियां मैं लुटा दूं तुझ पर, क्योंकि तेरा ये उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता साइंस की वजह से आपका कहीं भी सिलेक्शन रुके। और यदि बात अच्छी लगी है तो तुरंत आप अपने वीडियो को लाइक ठोक दें और शेयर कर दें। और अब मैं बात बता रही हूँ विशेष, और विशेष बात देखो काई है, अपन बुक्स में उठा भी लेते हैं तो अपने बिल्कुल क्लियर सी बात है कि भाई ये कई जगह आपको मिलेगा कि इससे ये हार्मोन निष्कासित होते हैं। लेकिन अपन जो पढ़नू है ना वो थोड़ा विशेष इस आगे बढ़नू है। बाकी चीज है, देखो मैंने क्या कहा, हाइपोथैलेमस, इन्फेंडिबुलम और आ कौन सी ग्रंथि है भाई, आ कौन सी ग्रंथि है, आप पीयूष ग्रंथि है मानो। ये पीयूष ग्रंथि की बात करा भा, पीयूष ग्रंथि की बात यदि मैं कर रहा हूं आप लोगों से ऐसे जुड़ी हुई है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है ना दोस्तों, उसके अपन 3 भाग कर सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं, एक आगे का, एक बीच का, एक पीछे का। बस आई चीज ध्यान रखनी, आई बताओ चाहूँ मतलब ये मान लीजिए ये अपन ने क्या कर दिए, ई ग्रंथि का 3 भाग। ओ भाग है ना, ओ कौन सा भाग है, अग्रभाग। ओ भाग कौन सा है भाई, अग्रभाग। ओ कौन सा भाग है, मध्य भाग। ये कौन सा भाग है, पश्चिम भाग। ओ भाग कौन सा है, पश्चिम भाग। ये कौन सा भाग है, ये है मध्य भाग। पहलो प्रश्न जो ध्यान रखना था कि अब भागन कहीं कहीं क्यों जा सके है, साइंस की भाषा मान कहीं नाम दिया। और दूसरो जो 2 ही चीजें देखा ना पटाऊ कि अग्रभाग से कौन से हार्मोन और पिछले भाग से कौन से हार्मोन होते हैं, तो वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप केवल क्लास में ध्यान दो, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अगलो जो भाग है ना अग्रभाग, इनका ही क्या करा आप, एडिनो हाइपोफाइसिस। थोड़ा सा नाम लंबो लाग रहे हो लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो भला जाए लो। ये अग्रभाग ने का नाम दिया भाई आप एडिनो हाइपोफाइसिस, का नाम दे रहे हूं एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पश्चिम भाग है ना वो भी कीजिए याद हो, जैसे अपन बिना बस शब्द का जोड़ दो न्यूरो, अटे का जुड़ रहे है भाई, आगे है, आगे स्वर है यानी एसूस वालू कर दो, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इनका ही पस है, पस को मतलब न्यूरो। और लास्ट वाली बात वैसे की वैसे हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा नाम का ही है भाई न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इनका ही कहते हैं आप, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। बिल्कुल नई जानकारी है, ताजा जानकारी है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल सटीक और हर चीज ध्यान से देखा जाओ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता को नहीं। जितने दिन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, बस आप निश्चिंत होकर मस्त होकर पढ़ें। दबाव, तनाव, दुश्चिंता, द्वंद्व, कोई ऐसा शब्द आपके दिमाग में आना ही नीचे साइंस के प्रति। ये मान के चलो कि अपन आधे घंटे 30 मिनट का जो वीडियो है वो पढ़ नहीं रहे हैं, अपन एंजॉय कर रहे हैं। और जिस दिन तक दिमाग में आगे ना एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये मान लेना आपको जो ये समस्या चलती है ना, सर PDF करा दोला, सर नोट्स दे दो, ये चीज़ें दिमाग में निकल जाए, क्योंकि अपने दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें चलने लग जाएंगी फिर हर चीज़ में। और देखो वो कहते हैं ना मस्त रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखा हुआ है कई शास्त्रों में कि उसकी हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है, उसी की हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है। जो बिना बात के टेंशन में आके सूमड़े की तरह बैठा रहता है ना, ये मान लेना वो इस संसार में जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती के साथ आप हर चीज को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। और पहली जो बात बताई वो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि का उपनाम बताया, अन्य नाम पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मिनी ब्रेन।
ठीक है। दूसरी जो बात करी अब वह बताया पीयूष ग्रंथि का भाग कत्ता हुआ करे, और वो अपन ने कितनी बात कर ली कि पीयूष ग्रंथि के जो भाग हैं वो कत्ता भाग हुआ करे, 3 भाग हुआ करे। काई नाम है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रभाग ने क्या करा, न्यूरो हाइपोफाइसिस पश्च भाग ने क्या करा, पर्स इंटरमीडिया कौन सा भाग ने क्या करा, मध्य भाग ने। और ध्यान दो, मानव जो होता है ना उसमें मध्य भाग एक अवशेषी अंग है। प्रश्न किया को बनाओ लोग बात आवे तो प्रश्न यह बना सी कि पीयूष ग्रंथि का वह कौन सा भाग है जो मानव में अवशेषी माना गया है। तो आप आंसर कहा होना चाहिए, ऑप्शन बोलो एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया, और चौथा बोलो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाग है, ध्यान रखो पार्स इंटरमीडिया, क्योंकि इसके बारे में अपने को ये नहीं पता है कि यहां से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं माना जाता है। कुछ जानवरों में इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसके कारण अपन इसको पढ़ रहे हैं, मनुष्य में इसका कोई रोल नहीं है। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ये पार्ट्स इंटरमीडिया की बात करूंगा और फिर बताऊंगा कौन सा भाग सुन, कौन सा हार्मोन कया याद रखो। हो गया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली बात करा पीयूष ग्रंथि के अंदर से कौन सा हार्मोन निकला करे और किस भाग से निकलते हैं। तैयार हो आप सब लोग? अगर तैयार है तो जल्दी से यस लिखें। तैयार हो आप लोग यदि, तो आप जल्दी से यस लिख के कमेंट करें और अपन बढ़ते हैं आगे। एक बात तो मैं नोट में लिख देता हूं, कई नोट लिखा भाई, और नोट क्या लिखूंगा जो बात समझाइए भाई, नोट है भाई, नोट का ही लिख दूं। पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग, बीच लोड़ा भाग की बात कर रहे हो भाई, मध्य भाग। अरे कई नाम है बिको, देखा बिको नाम है पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग पार्स इंटरमीडिया मानव में, कौन में, मानव में क्या है भाई, अवशेषी है, मतलब इसका कोई यूज अपन नहीं करते हैं। पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग पार्स इंटरमीडिया मानव में अवशेषी है। अब ध्यान दो भाई, अब आप देख से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, और लगभग 9 हार्मोन अपन पढ़ना है पीयूष ग्रंथि के अंदर, जिसका मुख्य रूप से मुख्य कार्य करया करे। और बात आप भी ध्यान रखनी आपने कि भाई वो हार्मोन अग्रभाग से निकला करे कि पश्च भाग से निकले। हाँ देखो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन का के साथ ध्यान रखना है कि अग्रभाग से, पश्च भाग से, मध्य भाग से तो निकला कौन करे, तभी मैं लिखा दियो कौन सा है, अवशेषी भाग। अब ध्यान रखो, क्या कहानी सी सुना रही हूँ, कहानी सी ध्यान रखो, अपने आप याद हो जाएगा। आप क्या है, मान लो आप अपनी महिला मित्र के साथ बाजार में खड़े हो, और महिला मित्र ने शॉर्ट में कहीं किया करा जीएफ। कमेंट कोई नहीं करेगा ऐसे कि भाई सर हमारी नियर करवा दो, और वो अपने ठेका नहीं ले रखा है, अपन केवल पढ़ाने आते हैं। यहाँ पर जो मैटर बताया जा रहा है वो ध्यान रखो, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। उनके साथ हो रहा बाजार में जीएफ के साथ, और आपकी जो जीएफ महिला मित्र है वो आपको ये कहती है कि आप ना आज वरुण धवन की तरह लग रहे हो। अब वरुण धवन का एक गाना है, मैं तेरा हीरो फिल्म थी 2014 में, उसमें कि पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, सबने सुना होगा। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोल रहे हो भाई, महिला मित्र को, पलट। अब वो पलटी जैसे ही आपकी किस्मत भी पलट गई, पलटी गया, सामान दे, क्या सामान नजर आई था कि मम्मी आपकी क्या नजर आती है, माँ। और माँ यदि सामने नजर आएगी ना तो फिर वो रासायनिक संदेशवाहक यानी हार्मोन को काम कर भाई। बाजार बताया बापू ने, और बापू फिर क्या क्या करे थे जानो, फिर बापू जो करेगा पिछवाड़े पे लात मारेगा, जब लात मारेगा तो आपके मन से क्या निकलेगा, ओए आ लो भाई। ये क्या हो गई, ट्रिक होगी कि पीयूष ग्रंथि का सारा हार्मोन की कौन सी, जीएफ। जीएफ को क्या बोला अपन ने, पलट। किसने देख लिया, माँ ने। फिर किसको बताया, बापू को। बापू पिछवाड़े पे लात मारेगा तो क्या निकलेगा, ओए। तो ये वाले और ए तो कौन सा भाग सु है रे, पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग सु निकल वाला हार्मोन है, पश्च भाग सु। और बाकी जगह बचगा वह कौन सा है भाई, जीएफ।
पलट और एम ए इनकी बात करूं, ए हार्मोन जो है बस कौन सा भागसु है, ए सारा कौन सा भागसु है, अभी बता दे का 12 भी में ए कौन सा भागसु है भाई, अग्र भागसु है। आप ज्यादा चिंताएं न करें, ये कहानी जो है ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये केवल काल्पनिक घटना है ताकि आप याद कर सको, ठीक है ना। और यदि वास्तव में किसी के साथ ऐसा होता है तो उसमें भी आप चिंता न करें, इसके वो कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये कह के अपने दिल को सांत्वना दे सकते हो कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जहर का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, इश्क में कल मैं फिर उनके भाइयों से पिट गया, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। तो ध्यान दे दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं आज की क्लास में डिस्कस जो आप लोगों से कर रहा हूं बहुत ही बेहतरीन बिंदु है, और जिस मस्ती के साथ, जिस एंजॉयमेंट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, उसी मस्ती के साथ बिना किसी टेंशन के फिर कह रहा हूं तनाव लेना ही नहीं है, स्ट्रेस तो चाहिए ही नहीं अपने को, जो चीज है आपके सामने यार इजी वे में पढ़नी है। तो आप एक बार इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इस ट्रिक के एक एक वर्ड का मतलब आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले तुरंत। ये है अपने निकलने वाले हार्मोन, कैसे निकलते हैं, ये अग्र भाग से, ये कौन से भाग से, पश्च भाग से। चलो चले, ये भी बात होगी। अभी मैंने कहा ना कि ये माँ जो है अपने बापू को जाकर कहती है, बापू फिर लात मारता है, माँ क्यों नहीं मारती है। अब ग्रंथि कोई ना कोई जुगाड़ है भाई, आगे समझ में ऐसी कहानी। जो चीजें बता रहा हूं ना ये मान के चलना टॉपिक से जुड़ी हुई है, अपन टॉपिक से बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं, आपकी सब चीजें जुड़ी हुई है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और देखो कई चीज ध्यान रखनी है, अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से हार्मोन में, एक बार ट्रिक दोबारा लिख देता हूं। अपनी ट्रिक क्या है, सीधी कहानी है। सबसे पहले मार्केट में कौन के साथ आ रहा आप, जीएफ के साथ। जीएफ को क्या बोला, पलट, पैसे क्या बना दो पी, ले से क्या बना दो एल, टी से क्या बना दो टी। कितने हार्मोन हो गए, 1 2 3 4 5। जीएफ से क्या बोला, पलट, किसने देख लिया, मानी, एम ए। कितने हार्मोन हो गए, 2 3 5 और 2 7। फिर अगर मान ने देख लिया तो मां बोलेगी बापू से, बापू मारेगा लात, तो कौन सी आवाज आएगी, ओ ए। और ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, मैंने पहले ही कहा है ये कौन से भाग से हैं, पश्च भागसुर, बाकी बचका जगह अग्र भागसुर। अब एक एक को मतलब देख लियो, और भी के बाद में एक एक हार्मोन की बात कर आप अगली क्लास में। जी को मतलब कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। मैं केवल बता रही हूं भाई, कहीं नाम है सीधो छापूंगा था ना, या क्यों। जी को मतलब कहीं है ग्रोथ हार्मोन। जी एच लिख देता हूं, जी का मतलब जी एच पूरा। एफ को मतलब कहीं है, एफ एस एच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहीं काम करेगा, आगे समझ में आ जाए सारो। आप तो बस देखते रहे वीडियो, और यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर करें इसको जल्दी से। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हटा देंगे, चिंता मत करो। आप साइंस की तो टेंशन ले छोड़ ही दो आप तो। जी को मतलब ग्रोथ हार्मोन, एफ को मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन आप लगा ही सकते हो आगे, मंद बुद्धि तो हो नहीं। नेक्स्ट पी फॉर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन आगे देखो, आगे क्या आ रहा है, पी के बाद में आपका जो अगला हार्मोन आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक अगला एल फॉर एलएच, यानी अपन बोल देंगे इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बोलो, एलएच को होगा टीएसएच बोला जाता है उसे, इसे बोल देंगे अपन पीएच ही बोल देता हूं मैं, पीएच। टीएसएच को क्या बोलेंगे, थायरोक्सिन या थायराइड बोल सकते हैं। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग को मतलब क्या करा, उत्तेजक। और सीधी बात बाहर ही करो, मास्टर ग्रंथि क्यों क्या करा, क्योंकि मास्टर ग्रंथि को मतलब कहीं में करे, ये नियंत्रित करती है। तो देख लो कौन सी ग्रंथि पर नियंत्रित कर रही है, कौन सी पर कर रही है भाई, ये कर रही है थायरोक्सिन हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रित। इसलिए तो इनका ही क्या करा पा
अपन जो कहते हैं इस ग्रंथि को क्या नाम देते हैं, अपन जो नाम देते हैं वो है मास्टर ग्रंथि। कितने हो गए, पहलो कौन सो है ग्रोथ हार्मोन, दूसरो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, चौथो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पांचों का ही है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुरंत 5 का स्क्रीनशॉट ले, वो क्या है थोड़ी जगह कम है, और फिर यदि अक्सर बारीक लिखूंगा तो फिर वो कमेंट आएगी गुरुजी मोटा लिखो। तो आप क्या करें, इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बात कर लेता हूं आगे वाले। कहां तक की बात हो गई अपनी, टी तक की बात होगी, 4 हार्मोन और लिखने हैं, तो वो बात भी मैं कर लेता हूं तुरंत। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और यदि स्क्रीनशॉट हो गया तो दोस्तों आगे वाली बात सुन लो। आगे वाला जो नाम है टी के बाद में कहीं आ रहे हो भाई, एम आ रहे हो। देखो इधर यहां देख लेते हैं अपन, बाकी टी के बाद में कहीं आ रहे हो, एक तो आ रहे हो है एम और ए का आ रहे हो है ए। ये तो हो गए सारे अग्रवाद कंप्लीट। इधर एक क्या आ रहा है ओ, और एक क्या आ रहा है ए। सबकी बात कर लूं, एम का मतलब होता है एम एस एच। याद करो पिछला वीडियो पीनियल ग्रंथि में बताया ये हार्मोन का बारे में, क्या नाम है, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या करता है ये भी अपन पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ज्यादा बातें करूंगा नहीं इसके बारे में, मैं सीधा बताऊंगा। त्वचा का रंग निर्धारक बताया था पीनियल ग्रंथि में, मेलेटोनिन और जो एमएसएच है वो दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्या है ए, और ए से क्या याद रखोगे, ए से याद रखना आपको ACTH, ए फॉर एड्रीनो, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। केवल नाम लिख रहा हूं दोस्तों। एक ग्रंथि आया करे एड्रीनल ग्रंथि, जिसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं पढ़े, उसके जो कोर्टेक्स भाग है का 2 भाग हुआ करे, एक आंतरिक भाग, एक भाग बाह्य भाग, मेडुला और कोर्टेक्स। तो जो कोर्टेक्स भाग है उसको नियंत्रित करता है, उसे उत्तेजित करता है, उसे जाकर कहता है कि क्या कर रहे हो, कहां सो रहे हो आप, हार्मोन्स को क्या करो उत्तेजित करो। तो इनके बारे में बात करूंगा, एक एक हार्मोन के बारे में, आप बिल्कुल चिंता ही ना करें। अब आ जाओ कौन सा भाग है, ये कौन से भाग की बात हो रही है, पश्च भाग की। और O4 होगा, ओ को अपन लिख देंगे OH, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नाम थोड़े से लेंथी आपको लग सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार मैंने याद करवाए भी प्रकारिता ने याद करना पड़ती भाई है, बिल्कुल आसान शब्द है, माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। A4 लिख दूंगा लास्ट में, ADH, इसे कहेंगे अपन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। हेलो भाई, कुल मिलाकर कितना हार्मोन होगा, 9 हार्मोन होगा। और अपन ने बात कर ली कि अपन ने जो ग्रंथि पढ़ी है आज, वो पीयूष ग्रंथि की सामान्य जानकारी ली है। मैंने कहा है सबसे पहले सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा अपने को ग्रंथियां पढ़ने में, वो एक तो पीयूष ग्रंथि में लगेगा, और एक लगेगा दोस्तों अपने को जनन ग्रंथियों में, क्योंकि यहाँ से एक टॉपिक नहीं जुड़ा हुआ है, ये 2 अलग अलग बिंदु हो जाते हैं। पीयूष ग्रंथि और जनन ग्रंथियां पढ़ते हैं ना, तो वो 2 जगह चलती है, नियंत्रण एवं समन्वय में भी चलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जनन में भी जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वो वाले 2-3 टॉपिक एक साथ क्लियर होते हैं उसमें। आप क्या पढ़ा, कुल मिला के कितने हार्मोन, 7 अग्रभाग से और 2 किस भाग से, पश्च से। स्टार्ट से कौन से, GF पलट मान्य देखा, और क्या हो गया ओए, सीधी बात है। आपा देखा G4 क्या बताया था, ग्रोथ हार्मोन, F4 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P4 प्रोलैक्टिन हार्मोन, L4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, T4 थायरोक्सिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग उत्तेजक हार्मोन, M4 क्या हो गया, MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, A4 का होगा एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अगला जो O है, O4 क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन, A4 क्या हो गया, ADH एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और दोस्तों अगली क्लास में मैं जो आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, बात बोली हार्मोन का बारे में विस्तार से चर्चा। तो लगे रहिए आप, एक बार जोश और जुनून कम मत पड़ने देना दोस्तों। जो चीज चल रही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है, सटीक बातें बता रहा हूं। तो यदि आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो एक बार पुनः कह रहा हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।